वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। चलिए आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाते हैं। इसके पहले मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया था, तो आज हम पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज परफेक्ट वाली सीरीज भी खत्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, पहले आप इसको पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उच्चारण देखिए, आ होगा, ई होगी, ये होंगे। अगर जिस वाक्य के अंत में अगर उसका उच्चारण आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस तरीके का भी अगर आता है तो समझ जाइएगा कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ा था चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। देखिए इसके पहचान ये होगी। अंत में अगर किसी किसी वाक्य में अगर ऐसी लगा रहे कि उसमें उच्चारण आ होगा, ई होगी, ए होगी, किस तरह से का उच्चारण होता है तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए इसको बनाने का नियम जानते हैं। नियम, ये नियम क्या कहता है इसका? इसमें नियम आप जानते हैं। इससे पहले मैं फ्यूचर पढ़ा दिया था, इंडेफिनिट और फ्यूचर काइंडली पढ़ाया था, तो ये फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है ना। तो देखिए आप इसको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3, मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव शैल नॉट हैव प्लस V का 3। उसी प्रकार से आप जानते हैं कोई भी अगर यदि वाक्य ऐसे प्रारंभ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसकी हेल्पिंग पर पहले लिखी जाती है, जानते हैं आप लोग, क्योंकि इसके पहले बहुत अच्छा हम पढ़ चुका है। विल सब्जेक्ट प्लस यहां शैल भी आप विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां भी आप हैव लगाएंगे, तब प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप कोई समान अंतर लगा जाता है। यह आपका स्ट्रक्चर हुआ बनाने का। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, चाहे क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आपकी बात आती है कि शैल हैव कहां लगेगा, कहां विल हैव लगेगा। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट भी बता दिया था और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बता दिया था कि जो मॉडर्न इंग्लिश में जो आप ट्रांसलेशन स्पोकन क्लासेस में चलता है, अब वह शैल को गायब कर दिया है, शैल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है ऐसे आपने पढ़ा था आई वी के साथ शैल हैव, आई वी के साथ शैल हैव, अन्य कर्ता के साथ विल हैव लगाते थे। लेकिन अब क्या करना है, सबके साथ विल हैव लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप देखे होंगे कई किताबों में आई वी के साथ शैल हैव, अन्य कर्ता के साथ विल हैव। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कोई गलत बनाया है, गलत नहीं। ये जो मॉडर्न है, अब जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, अब ये पूरा आसानी से आप इसको बनाने के लिए सारा खाली याद कर लीजिए विल। सब में चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। तो हमारे कहने मतलब है कि इसका खत्म, इसके कोई मतलब आपको नहीं है। सबके साथ विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। आपको मैं दोनों तरीके से ट्रांसलेशन बना दूंगा। ये नहीं किया मैंने ये चीज दिया तो वहां पे गड़बड़ी हो गई सर, मैंने आपको गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वह खेल चुकी होगी, वह खेल चुकी होगी, पहला सेंटेंस देखिए, वह खेल चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सी विल हैव V3 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड। इस तरीके से आप इसका बनाएंगे अनुवाद। वह खेल चुकी होगी तो सी विल हैव प्लेड।
सी विल हैव प्लेड। इस तरीके से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं अफर्मेटिव को दिया हूँ, ये नेगेटिव को दिया हूँ, ये इंट्रोगेटिव को दिया हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना होगा, बस आप यहाँ सी, यहाँ विल, अब यहाँ बस खाली एक बीच में नॉट लगा दीजिए, उसको पूरा उतार दीजिए, कुछ नहीं करना होगा। अगर इसका आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो ये मैं यहाँ बना देता हूँ इंट्रोगेटिव। विल को आप सबसे पहले लगाइए, उसके बाद लगा दीजिए सी, उसके बाद लगा दीजिए हैव प्लेड। अब क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो विल सी हैव प्लेड, कुछ मैंने नहीं किया, विल को पहले लगा दिया, सी हैव प्लेड, या देख लीजिए विल सब्जेक्ट हब मुक्रिया का थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको सभी कर्ताओं के साथ विल हैव मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, बस आपको क्या करना है, विल हैव मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल हैव फिर प्लस मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, ये आपको ये लर्न करना है। चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल और हम देखते हैं आगे, देखिए मैं देख लिया होगा, मैंने देख लिया होगा, उसने देख लिया होगा, उसने देख लिया होगा, आगे देखिए इसका बनाएंगे आप, आई विल हैव सी सासिन, उसी प्रकार से ही विल हैव B3 सिन, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए या होगा है, या होगा आ रहा ना, आ देख लिया होगा, उसने देख लिया होगा, लिया आ होगा आ रहा है ना, तो समझिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरीके का आप अनुवाद बनाएंगे। इसको नेगेटिव बनाना हो तो आई विल नॉट हैव सीन। ठीक, जैसे और बताते हैं, दो चार बार बताते रहेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं करनी होगी। वे क्रिकेट खेल लिए होंगे, अर्थात क्रिकेट खेल चुके होंगे, ऐसा हो सकता है, खेल चुके होंगे। चाहे इस तरीके से अनुवाद आए, चाहे खेल लिए होंगे आएंगे, तो आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अभी मैंने पास्ट एंटिविटीज कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, उसका उच्चारण था आ ई की आवाज रहा था, होता था नहीं था, याद करिए, देख लीजिएगा आप। जैसे मैंने देखा, वे पत्र लिखे, आ रहा है सब लास्ट में उच्चारण किए, आ ई की आवाज आ रही ना, उसी प्रकार से इसमें आ ई की आवाज आएगी, लेकिन लास्ट में होगा होगी जरूर रहेगा। देखिए वे क्रिकेट खेल लिए होंगे, लिए ये आया ना, होंगे, ये देखिए ये होंगे, तो कहने का मतलब है दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से आप बनाएंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अगर चाहे तो आप इसका इंट्रोगेटिव को सहायक क्रिया को सबसे पहले आप बनाकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, सारा वाक्य देखिए। राम गा चुका होगा, राम गा चुका होगा, चुका होगा पहले टेंस पकड़िए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम की अंग्रेजी राम बना लीजिए, इसके साथ हेल्पिंग पर, मतलब दोनों जानते हैं कि सबके साथ विल हैव लगी रहा है। सिंग सैंग सम थर्ड फॉर्म। ठीक, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम विल नॉट हैव संग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल राम हैव
संग। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, ये अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया। इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। चलिए और एग्जाम्पल चलते हैं, आपको बताते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे, वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वे दे का स्पेलिंग हो गया, वे का स्पेलिंग दे हो गया, इसके साथ सहायक क्रिया विल है, करना का डू, थर्ड फॉर्म डन। अपना के लिए देयर होता है, मैं उस दिन लिख दिया था देयर, अब क्या करना है काम, वर्क, बस बन गया। उसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। इसी प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल दे हैव डन देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए विल वैल लग गया, कुछ नहीं करना है आपको, आसानी से बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और मुख्य क्रिया का क्या लगना है। इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट लगेगा, सेकेंड लगेगा, थर्ड लगेगा। तो देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लग रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, तो इसमें आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। रोहन चाय पी लिया होगा, या होगा, आ क्यों उच्चारण, चाय पी, देखिए रोहन चाय पी लिया होगा, लिया आ के बाद आ रहा ना, और लास्ट में होगा होगी है। खाली अगर लिया आ जाता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या होगा हो गया, तो कौन सी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो रोहन विल हैव, चाय के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है, तो टेकन, टेकन द टी पे लगा सकते हैं कि टेकन टी, वो भी सही। रोहन विल नॉट हैव टेकन टी, इस तरीके से बनाएंगे। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे, विल रोहन हैव टेकन टी, अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर। इस तरीके का अनुवाद आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाता है। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड की तरफ। ये तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जब आ जाएगा तो कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड WH वाली फैमिली जो क्वेश्चन वर्ड होती है कि कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आता है, किस तरीके से उसका अनुवाद बनाएंगे। वह क्यों सो चुकी होगी, क्यों सो चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क। क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आप बनाएंगे व्हाई, उसके बाद आपको लगाना होगा विल, ये आपका हो जाएगा सी। अब इसके बाद लगाएंगे हैव, और सोना का क्या होता है थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड वाला भी बनाएंगे। ये रहा मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए मैं आपको 3-4 कार्य दे देता हूं, तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। उसने पूछा होगा, हमने खाना खाया, उसने पूछा, राम गा चुका होगा। यह 4 सेंटेंस आप अपने कमेंट बॉक्स और अपने कॉपी में इसको जल्द से जल्द बना लीजिए ट्रांसलेशन, और जल्द से जल्द बनाकर इसको भेजिए। देखिए इसके बाद हम जैसे फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, 2 कार्यों का होना पाया जाएगा। तो दूसरे दिन की क्लास में मैं जब पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा कार्य, दूसरे दिन का जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें पहले वाला वाक्य बताऊंगा। 2 कार्यों को होना पाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उस तरीके का मैं अनुवाद अगले वाले क्लास में बताऊंगा। देखिए अगर आपको जरा सा ये
समझ में कुछ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए, उन्हें भी यह जानकारी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।